आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एनसीईआरटी के 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एक का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें बोल रहा है कि 4x² प्लस 4√3x है ना प्लस 3 बराबर क्या है 0, बराबर 0। इसे बोलता है कि अगर अस्तित्व हो, बोल रहा है कि अगर मूलों का अस्तित्व हो तो बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग विधि से इसको बनाए। तो मूलों का अस्तित्व के लिए हम बताए थे आपको कि अगर मूलों का अस्तित्व निकालना पड़ता है तो उसके लिए हमको जांच डी का वैल्यू निकालना पड़ता है। अगर डी का वैल्यू क्या होगा, 0 से या 0 से बड़ा होगा तो अस्तित्व निकल जाएगा। अगर डी का वैल्यू क्या होगा, 0 से छोटा होगा तो अस्तित्व नहीं निकलेगा। यही जांचना होता है। तो जांचने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी का वैल्यू निकालेंगे। तो डी का हम फॉर्मूला आपको बताए थे कि डी का जो फॉर्मूला होता है तो डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डी बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, ये जो है इसको हम a बराबर पहले a बराबर 4 मान लेते हैं, जो x² का गुणांक है a, और इसको क्या है, इसको b मान लेते हैं। ठीक है, जो x का गुणांक है वो b हो जाएगा। तो 4√3x और अचर पद को क्या मानते हैं हम, c मानते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या मानते हैं, c मानते हैं, ये b है। ठीक है, b बराबर 3। अब जहां जहां b होगा वहां वहां हम ये डालेंगे, जहां जहां a होगा वहां वहां 4 डालेंगे, और जहां जहां c होगा उसको हम 3 डालेंगे। ठीक है, तो इसको करना क्या हमको कि b² b क्या है मेरा 4√3, तो 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 4 है तो 4, और c का वैल्यू क्या है मेरा, तो c का वैल्यू 3 है। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ज्यादातर बच्चा को रूट का स्क्वायर वाला मल्टीप्लाई नहीं आता है, गुना नहीं आता है। ठीक है, अगर 4√3 का स्क्वायर यानी कि इसको हम 2 बार गुना करेंगे, तो 2 बार गुना करेंगे तो 4 को है ना 4√3 गुना 4√3। जिस तरीके से 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 गुना 2, उसी प्रकार से इसका स्क्वायर यानी इसको 2 बार गुना करेंगे। अब देखिए जो 4 है इसको 4 से गुना करेंगे तो 16 होगा, और इन दोनों के बीच में किसी भी चीज का साइन नहीं है तो किसका चीज है, गुना का चिन्ह है। हम बताए हैं कि जब भी दो संख्या के बीच में किसी भी चीज का साइन नहीं हो तो उसके बीच में अपने आप खुद ब खुद क्या होता है कि गुना का चिन्ह हो जाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह दे दिया। और √3 को √3 से अगर गुना करते हैं, देखिए अगर √3 को √3 से गुना करते हैं तो डायरेक्ट भाषा में कहिए कि √9 होगा, और √9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, इसलिए √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ पे हम 3 डालते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब इसको इससे अगर हम गुना करते हैं तो 16 को 3 से गुना करेंगे 48, यानी 4√3 का स्क्वायर क्या होगा 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 48 लिख देते हैं। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, 4 चौके 16, 16 तिया 48, यहाँ पे 48। देखिए ये और ये क्या खत्म 0, यानी कि डी का वैल्यू मेरा क्या आ गया, डी का वैल्यू जो हमको आ गया 0 आ गया। ठीक है ना, हम बताए थे कि डी का वैल्यू अगर 0 या 0 से बड़ा हो तो मूलों का अस्तित्व होता है। अगर डी का वैल्यू क्या 0 से छोटा हो तो अस्तित्व नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए 0 या 0 से बड़ा होगा तो अस्तित्व होगा, यानी कि यहाँ पे अस्तित्व होगा। ठीक है, तो अस्तित्व अगर है, मूलों का अस्तित्व है, तो हम क्या निकालना है, इसको बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। तो पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए हम आपको पहले क्वेश्चन उतार देते हैं, यही ना क्वेश्चन था। तो यहाँ क्या 4x² प्लस 4√3x और प्लस 3। इसका पहला नियम हम क्या बताए थे कि जो अचर पद होता है जिसमें x y कुछ भी नहीं लगा होता उसके बराबर के उस साइड ले जाना पड़ता है। तो ये 3 जो अचर पद है इसको बराबर के उस साइड लेके जाते हैं। तो 4x² प्लस 4√3x और बराबर -3, क्योंकि इधर प्लस में था इधर आया माइनस में हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि जो x² का गुणांक जो भी होता है उससे क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है, क्योंकि x² को हमको खाली करना है। ठीक है, तो x² का गुणांक 4 है तो हम 4 में दोनों तरफ भाग देने पर, 4 से दोनों तरफ भाग करने पर, दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, तो अगर हम 4 से भाग देते तो 4x² बट्टा 4 प्लस बट्टे का ये जो बट्टा इसका मतलब ही होता है भाग, 4 बट्टा √3x बट्टा 4 बराबर -3 बट्टा 4। क्लियर, ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये 4 से ये 4 कैंसिल, अब तो कहीं कैंसिल नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्या बच गया x² प्लस √3x। ठीक है, और क्या हुआ यहाँ पे -3 बट्टा 4। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बोले थे, ये जो रहता है ये 2ab के फॉर्म में रहता है। ठीक है, इसमें a का स्क्वायर दिया है और b का वैल्यू निकालना है, क्योंकि a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है
इसका जो फॉर्मूला आता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये जो दिया है ये यही 2ab के रूप में रहता है। यानी कि हमको इसमें b का वैल्यू अपने मन से मानना पड़ता है। और हम आपको बताए थे कि अगर b का वैल्यू मानना है तो जो 2ab है उसी में 2 से क्या करना है, डिवाइड कर देना, बताए थे ना। क्योंकि अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 और ये 2 खत्म, ये वाला 2 जो है कैंसिल हो जाता है, ab के फॉर्म में आता है। अगर हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि √3/2, यानी कि b का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, तो √3/2। हम इसको लिख सकते हैं, इसको x स्क्वायर, और b को हम क्या माने हैं, √3/2, क्योंकि वो इसी में 2 से डिवाइड करना है। √3 था ही 2ab का वैल्यू, इसमें अगर 2 से डिवाइड कर दी तो ये b का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो इसका एक a स्क्वायर प्लस √3/2 का क्या होगा, b स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ये 2ab के फॉर्म में है, तो यानी देखिए 2ab के फॉर्म में आ जाता है। देखिए a हम किसको माने, √3/2, ठीक है, और b किसको माने, हम x को माने। देखिए इसको काटेंगे तो √3x के रूप में आ गया ना, यानी 2ab के रूप में वही है। अब बराबर -3/4। अब हम बताए थे कि इस मैथ का नियम होता है कि अगर आप इस साइड जोड़ रहे हैं तो उस साइड भी बराबर को उस साइड भी जोड़ना पड़ेगा। अगर बराबर की इस साइड गुना कर रहे हैं तो उस साइड भी बराबर की गुना करना पड़ेगा। यहाँ देखिए हम एक्स्ट्रा √3/2 जोड़े हैं, तो यहाँ भी क्या होगा, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ये भी जोड़ेंगे हम, ठीक है ना, स्क्वायर। क्लियर। अब हमको करना क्या है यहाँ पे कि देखिए ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ गया, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है। और a मेरा ये है, b मेरा ये है, इसको हम शॉर्टकट में a प्लस b के होल स्क्वायर पे ला सकते हैं ना। इसको हम a प्लस b के होल स्क्वायर पे लाते हैं, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर ये 2ab खत्म हो गया माइनस, क्योंकि देखिए यहाँ पे समझाते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो अगर हम यहाँ पे इस रूप में दिया, इस फॉर्म में दिया हुआ, देखिए यहाँ पे इस फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म को हम ये भी तो लिख सकते हैं ना। तो इस फॉर्म में a ये था, b ये था, तो हम इसको शॉर्टकट में इस फॉर्म में लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे -3/4 -3/4 प्लस और 3 का √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। देखिए -3/4 प्लस 3/4, यहाँ पे दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब x प्लस √3/2 है ना बराबर, अब यहाँ पे 0, यहाँ पे देखिए स्क्वायर था, तो अगर स्क्वायर इस पे डालेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस 0 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर कुछ भी नहीं होता, 0 ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस √3/2 बराबर क्या होगा, 0। इसको उस साइड लेके जाएंगे, अगर हम इसको उस साइड लेके, इसको मिटा देते हैं। यहाँ x प्लस √3/2 था बराबर 0, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो x बराबर क्या होगा, -√3/2 होगा ना। इसको उस साइड अगर हम लेके जाएंगे तो -√3/2, और एक बार अगर एक होगा तो एक बार क्या होगा, प्लस √3/2, -√3/2 कॉमा -√3/2। -√3/2। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब बचा 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का सॉल्व भी हम यही पे कर देते हैं, तो 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं हम। चार नंबर में क्या बोल रहा है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है ना। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0। हम बोले थे कि मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए सबसे पहले d का वैल्यू मालूम करना है, और d का वैल्यू मालूम करने के लिए d का जो फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो सबसे पहले हम मूलों का अस्तित्व जांचने के लिए क्या कर लेते हैं, d बराबर क्या करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला पे डाल देते हैं, और b हम a बराबर इसमें मान लेते हैं, a बराबर 2 b बराबर 1। x में कुछ भी नहीं है तो 1 रहता है। जब भी किसी संख्या में कुछ भी x अगर y में कुछ भी नहीं लगा रहे तो अपने मन से आप 1 मान सकते हैं। और c का मान क्या होगा, c बराबर होगा 4, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, और b मेरा क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 छिपा हुआ था। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू 2 गुना c का वैल्यू 4। देखिए 1 का स्क्वायर क्या है, 1, और माइनस 4 दूना 8, 8 चौके 32।
और 32 में से 1 गया, कितना बच गया 31, यानी कि दोनों में बड़ा कौन है, तो 32 का चिन्ह बड़ा है और 32 में माइनस का चिन्ह, इसलिए यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, यानी डी का वैल्यू क्या होगा -31। और देखिए डी जो है, डी से क्या है, ये जो है 0 से छोटा है, और हम बताए थे कि डी का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 होगा तभी क्या होगा अस्तित्व, उसका मूलों का अस्तित्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए डी का वैल्यू क्या है, डी बड़ा है इससे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे आता, यहाँ पे ये साइन दे सकते हैं, लिखते हैं आता मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है, ठीक है। और नहीं है, अब बताए थे कि अगर मूलों का अस्तित्व होगा तब ना बोल रहे हैं कि पूर्ण वर्ग विधि निकालने, या मूलों का अस्तित्व है ही नहीं तो पूर्ण वर्ग विधि कहाँ से बनाइएगा। अगर डी का वैल्यू क्या है 0 से या 0 से छोटा हो तो क्या करना है, वहीं पे छोड़ देना है, उसको आगे बनाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका 1 नंबर 4.3 का 1 नंबर ऑल टू ऑल क्वेश्चन बता चुकी है। अगर किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में बताएं, और अगला वीडियो देखने के लिए भी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।